कहाँ तो चिरागा तय था शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं घर के लिए। दुष्यंत कुमार ने जब लिखा होगा तो जाहिर है उनको ये अंदाज़ा रहा होगा कि बहुत अंधेरा होगा, कभी सरकारों से बहुत नाउम्मीदी होगी कभी सरकारों से, और वाकई चिराग मयस्सर नहीं होगा घर के लिए। तब भी जब वादा होगा कि चिराग तय है हर शहर के लिए। तो हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं मॉडल स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र रुकनपुरा है, पटना 14 का ये स्वास्थ्य केंद्र है। और इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप देख लीजिए, ताला बंद है और ये स्वास्थ्य केंद्र कम तबेला ज़्यादा लगता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और किस दौर में हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आपने चिराग तले अंधेरा सुना होगा, तो चिराग तले अंधेरा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर किस दौर में हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत और इसकी तस्वीर हम उस दौर में दिखा रहे हैं जब ऑक्सीजन के बिना, जब इलाज के बिना लोग मरे हैं कोरोना की पहली लहर में। और दूसरी लहर में तो हमने वो तस्वीर देखी है जो रूह को कपा देने वाली थी। हमने जो मौतों के मामले देखे हैं और हमने जिस तरह से तड़प तड़प कर लोगों को मरते देखा है, ऐसे में सिस्टम ने और सरकार ने क्या तोहफा दिया है लोगों को, ये देख लीजिए। ये एहसान किया गया है लोगों पर इस स्वास्थ्य केंद्र के जरिए। एक छोटा ताला जो आप देख पा रहे हैं, और बार बार दिखाइए, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे विकास से कि बार बार दिखाएं। ये एक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र। और अब हम आपको बताते हैं कि हम बार बार क्यों कह रहे थे कि चिराग तले अंधेरा। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इस बिल्डिंग में रहती हैं। हालांकि उनके पास सरकारी बंगला भी है, सरकारी बंगले में भी रहती हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग में बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी रहती हैं। और रेणु देवी की नज़र इस स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पड़ी है, तब भी नहीं पड़ी है जब इलाज के अभाव में लोग मरे हैं, जब अस्पतालों की स्थिति पर बात हो रही है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो रही है और सरकार लगातार घिरी रही है, जब लोगों को बेतहाशा मरते देखा है कोरोना संकट में, और तब भी नहीं। बार बार दिखाइए, ये बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का घर है इस बिल्डिंग में। और उनके घर के नीचे का ये मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र रुकनपुरा है। ज़रा दिखाइए, मॉडल स्वास्थ्य केंद्र रुकनपुरा है, पटना 14, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताला लटका हुआ है और ये स्वास्थ्य केंद्र है, तबेला है, आप तय कर लीजिएगा। और पीछे ये गंदगी का अंबार देख लीजिए, आप तय कीजिए। किसी भी तरह से ये स्वास्थ्य केंद्र है, हम लिखा है मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र रुकनपुरा, लेकिन आप तय कर लीजिए कि किसी भी तरह से यह स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है। 2 कमरे हैं, दोनों कमरे में ताला लगा हुआ है। हाँ, पोस्टर और बैनर ज़रूर है, और पोस्टर बैनर तो नज़र आ ही जाएंगे, क्योंकि सियासत के हिसाब से, सियासतदानों के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही है वो बिल्डिंग जहां बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी रहती हैं। तो ये उस बिल्डिंग की तस्वीर, और ये बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखानी ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता चले कि वाकई चिराग तले अंधेरा है, वाकई सरकार की नींद नहीं टूटती है, वाकई सरकार की आंखों पर जो चश्मा है वो कभी उतरता नहीं है। अगर उतरता तो बिहार की मुख्यमंत्री रेणु देवी कभी तो अपने घर से जब बाहर निकली होंगी तो उनको ये उप स्वास्थ्य केंद्र दिखा होगा, उसकी तस्वीर दिखी होगी, और उनको ये पता चला होगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या तस्वीर है। और न जाने कितने, स्थिति तो बता रही है कि न जाने कितने वर्षों से बंद है। अब कौन मरीज़ यहाँ आएगा, कौन सा इलाज, जो स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमार है। बाबू, ये अस्पताल कितने दिनों से बंद है? तो देखिए, बच्चे खेलते हैं, ये बता पाने में सक्षम नहीं है, नहीं बताना चाहते, लेकिन आप जो स्थिति देखेंगे उससे आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि बहुत दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र बंद रहा होगा, और लगातार बंद ही है, तभी तो इसकी स्थिति ये है, जर्जर हालत है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं, तबेला कह लीजिए, खंडहर कह लीजिए, ये स्थिति है। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के नीचे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। सब कुछ आपको समझना है, सब कुछ आपको तय करना है। सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर यकीन न हो तो इस तस्वीर को बार बार देखिएगा, इस रिपोर्ट को बार बार देखिएगा,
और समझिएगा, हम किसी सुदूर इलाके की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी सुदूर देहात की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, हम पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट ज़रा सुनिएगा, ये अस्पताल कितने दिनों से बंद है? बीच में न्यूज़ वाला आया था तो खुला था 2-4 दिन, अच्छा, उसके बाद में फिर बंद हो गया। तो यहाँ तो इस बिल्डिंग में तो बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी रहती हैं, कभी थी नजर लेकिन रहती थी मगर अब तो नहीं रहती हैं, तो अच्छा। अब चली गई। तो जब रहती थी तब तो नजर गई होगी उप स्वास्थ्य हाँ केंद्र गई पर, होगी। तो नहीं खुलवाया गया। कहाँ खुला ही नहीं, बीच में खुला था। एक न्यूज़ वाला आए थे, बीपी न्यूज़ वाला, तो वो आए थे तो दिखाए थे टीवी में, तो उसके बाद खुला था। ऐसा तो लगता नहीं है कि खुला होगा, अगर बिल्कुल जर्जर हालत है, ताला बंद है। उसी तरह हम खुला देखे 1-2 दिन जी, उसके बाद बंद है। तो जब न्यूज़ वाले आएंगे तब ताला खुलेगा, हाँ। फिर जब न्यूज़ वाले चले जाएंगे तो हाँ, ताला बंद हो हाँ, जाएगा। बंद हो जाएगा। भाई साहब आप बताइए कितने दिनों से बंद है? नहीं पता है। कितने दिनों से बंद है सर? हमें मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम है? नहीं आप है। इधर ही रहते हैं? हाँ भैया स्वास्थ्य केंद्र कितने दिनों से बंद है? पता है, इधर तो हम रहते नहीं। अच्छा, तो नहीं रहते हैं। हमने चलिए तस्वीर दिखाई है, हमने बात करने की कोशिश की है। तो लगातार ये बंद है, अब पता नहीं कितने वर्षों से बंद है। तो यही तस्वीर है। कोरोना से अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, कोरोना से लड़ना है आपको भी और हमको भी। सरकार के इंतज़ामों के भरोसे लड़ना है। अगर सरकार के इंतज़ामों के भरोसे लड़ना है तो फिर आप सोच लीजिए इंतज़ाम क्या है, हालात क्या हैं, तस्वीर क्या है, स्थिति और परिस्थिति क्या है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही।